प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, वर्ष 2024 अब बीतने वाला है और 2025 के स्वागत में हम आप सभी तैयार बैठे हैं। चिंता तो है कि वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। तो उस क्रम में इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा वृष राशि वालों के लिए कि आपका वर्ष 2025 किस प्रकार की उपलब्धियों भरा रहने वाला है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से आप साधना पद्धति में पूजा पाठ कीजिए ताकि आपका वर्ष 2025 आपके लिए यादगार साबित हो। इसलिए क्योंकि यह समय जो एक बार आता है और जब वह समय अतीत को जो चला जाता है पुनः उसकी वापसी नहीं होती। तो समय आपका जो आने वाला है उसे कैसे और बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि आपका यह समय आपके लिए स्वर्णिम काल के रूप में जो है आपका दिग्दर्शन कर सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और आपके लिए यह वर्ष 2025 आगे के 2 4 5 10 सालों को प्रभावित कर सके। ऐसा आप कुछ काम करें, ऐसा कुछ आप उपाय करें, ऐसी आप जो है सावधानियां बरतें, यही मेरा लक्ष्य है। तो आइए विषय की ओर प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि सटीक और तार्किक ज्योतिषीय आपको मैं फल कथन के रूप में यह कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होता हूं, जो कि बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, आपकी राशि वृष राशि है। वृष राशि के स्वामी चूंकि शुक्र हैं और ये भौतिक जगत के सबसे चमत्कृत यह ग्रह कहे जाते हैं। लग्जरी जीवन, आपकी सोच में विशालता, उदारता, भौतिक सुख संसाधनों के प्रति आपका आकर्षण और साथ ही साथ में चूंकि यह राशि जो वृष राशि है यह चंद्रमा की उच्च की राशि भी है, अर्थात आपका मन सदैव स्थिरता की ओर अथवा किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संजीदगी के साथ स्थिरता और धैर्य पूर्वक उस कार्य को आप अंजाम तक जो है पूर्ण करने में बेहतरीन आप काम करते हैं और आपकी यह उपलब्धि ही आपको समाज में एक अच्छा परिचय देती है कि आपका व्यक्तित्व कितना बेहतर है। तो आइए इस वृष राशि के लिए वर्ष 2025 में ग्रहों का गोचर क्या कह रहा है उसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, इस वर्ष आपको सबको पता है कि 4 4 ग्रह अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले पहला जो ग्रह है वह है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 15 मई 2025 को यह वृष राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, यानी कि आपके राशि के ठीक धन स्थान में। वहीं पर दूसरे जो ग्रह है, बड़े प्रभावशाली ताकतवर जो ग्रह है वह है शनिदेव। यह 29 मार्च 2025 को वर्तमान की अपने मूल त्रिकोण की राशि जो कि आपके ठीक कर्म क्षेत्र में है, यह कर्म क्षेत्र से आपके आय के क्षेत्र में, आपकी इच्छाओं के क्षेत्र में एकादश स्थान में यह प्रवेश करेंगे, अर्थात मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं राहु आपकी इच्छाओं का जो स्थान था, आपने विगत 1 वर्षों में उपलब्धि भी पाई है, धन भी पाया, आपके पास और भी तमाम तरह के संसाधन पर्याप्त मात्रा में देवगुरु बृहस्पति ने दिया, लेकिन एक चीज आप उससे वंचित रह गए, वो था पावर, वो था प्रमोशन, वो था आपके अंदर एक भौतिक जगत को प्रभावित करने की ताकत। उससे यह राहु आपको वंचित करके रखे विगत 1 वर्षों से। जिनका प्रमोशन रुका होगा उनके लिए यह खुशखबरी है कि ये राहु आपकी राशि को, यानी कि आपके राशि के ठीक एकादश स्थान से यह 29 मई 2025 को आपके कर्म क्षेत्र में जाने वाला है, अर्थात
वहां पर जा करके इनका अच्छा फल देखने को मिलेगा। वहीं पर केतु जरूर आपके लिए चिंता का विषय बनेंगे, क्योंकि यह पंचम स्थान से इनका गोचर आपके ठीक चतुर्थ स्थान, जो सुख का स्थान होता है, वहां पर जाएंगे। वैसे भी जब व्यस्तता काफी हो, आमदनी आपकी बढ़े, पावर और पैसा बढ़ता है, तो व्यक्ति आराम नहीं कर पाता, सुख नहीं कर पाता। बस केतु इसी का परिचायक यहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग वरिष्ठ हों, माता पिता, उनके जो है स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता चतुर्थ स्थान के केतु दे सकते हैं। अब आइए विस्तार से पूरे इस कार्यक्रम में गोचर को समझने का प्रयास करें। प्रिय दर्शकों, मैं आगे बढ़ इसके पहले पुनः आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि आप भूल जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप नए दर्शक हैं तो, और जो पुराने हमारे इस यूट्यूब परिवार के सदस्य हैं वो सब जानते हैं। और आपको भी मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने प्रतिक्रिया दे करके मुझे बताइएगा कि यह गोचर फल आपको कितना सटीक और कितना आपके लिए यह प्रभावी रहा, नहीं रहा, उसकी भी आप चर्चा जरूर बताइएगा। दर्शकों, वृष राशि की जो स्थिति है, आपके राशि पर देवगुरु बृहस्पति थे, इसलिए 2024 में आपको आर्थिक दिक्कत नहीं आई। समय समय पर थोड़ी बहुत आपको परेशानियां आई, वो भी मानसिक। लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति का पुनः गोचर आपके धन स्थान में हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व के वजह से आपने उतना बड़ा कोई सफलता या उतने बड़े मात्रा में आपने धन का अर्जन या संचय नहीं कर पाया, क्योंकि आपका व्यक्तित्व उसमें, आपकी पर्सनालिटी आपकी जो है वह आड़े आ रही थी। अब इस बार यह देवगुरु बृहस्पति आपको बिल्कुल इस मामले में फ्री माइंड होकर के आप काम कर पाएंगे, ऐसा अवसर आपको ये प्रदान करने जा रहे हैं। एक के बाद एक अवसर आपको ऐसा देंगे और ये होकर के रहेगा वृष राशि वालों के लिए। यदि आप वास्तविक में कर्म विधाता शनिदेव जो आपकी आय के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आय में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसके बाद से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ठीक धन स्थान में जाकर के वो क्या क्या कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए आप। धन स्थान कुटुंब का स्थान है, धन स्थान आपके वाणी का स्थान है। धन स्थान जो है, यह द्वितीय स्थान जो होता है, वह आपके उन समस्त आश्रित जनों का है जो आपके आय पर आधारित है, और इनकी दृष्टि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ के कारक हो जाते हैं। अब इनकी दृष्टि जो पांचवी दृष्टि है वो पड़ेगी छठे भाव पर, और छठा स्थान जो होता है वह व्यापार को बढ़ाने के लिए आपको यह देवगुरु बृहस्पति ऋण दिला सकते हैं, यानी कि व्यापार के विस्तार के लिए आप यहाँ पर ऋण ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप अपने व्यापार को उत्तम और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, उसमें चार चांद लगाने के लिए आप यहाँ पर, चूंकि आपके छठे स्थान पर जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ में राहु की भी दृष्टि है, तो इससे यह प्रतीत होता है कि आपके आय में विस्तार होगा और व्यापार में भी विस्तार इस वर्ष होने जा रहा है। पावर, पैसा, प्रमोशन, इसके साथ साथ में आपके व्यापार में विस्तार, और उसको लेकर के जो आपकी बन रही चिंता थी, अंतर विरोध जो था, गतिरोध था, आपके आपस के जो लोग थे जो उसमें विघ्न डाल रहे थे, उनसे आपको इस बार मुक्ति मिलते दिख रही है। अब इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं जो दृष्टि है, वह दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ रही है, और अष्टम स्थान पर ही शनिदेव की भी दृष्टि है। अष्टम स्थान के शनिदेव कारक होते हैं, बृहस्पति वहां अच्छा फल नहीं करते। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि वहां पर आपका बृहस्पति उतना फेवर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको बड़े एक्सीडेंट या बड़ी दुर्घटनाओं से आपको बचा लेंगे। शनि वहां पर थोड़ी सी वहां पर आपके पक्ष में नहीं है,
इसलिए आपको वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी बरतना चाहिए। और साथ ही साथ में यदि आपका ट्रेडिंग का काम है, यदि आप वाहन को ही कमर्शियल वाहन के संचालक या चालक हैं, तो अथवा उसकी ऐसी कंपनियों के यदि आप जो है सीईओ हैं, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ी-सी विशेष रूप से जुलाई से लेकर के और नवंबर के बीच में आपको सावधानी बरतना चाहिए। और वो सावधानी ये आकस्मिक आकस्मिक जो है समस्याओं का। अब इसका दूसरा यदि रूप देखा जाए तो ये अष्टम भाव विदेश यात्रा का है, विदेशी धन का है और आकस्मिक जो है धन लाभ का भी है। तो यह दोनों दृष्टिकोण से, यानी कि आप विदेशी संस्थाओं में यदि आप प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए, उसमें आपको सफल बनाएंगे। यदि आप विदेशी संस्थाओं में यदि आप जो है इससे जुड़ करके आप अपना खुद का फ्रेंचाइजी लेकर काम को विस्तार देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा शुभ शुभ स्थिति है यह। कुल मिलाकर के विदेश यात्रा अथवा विदेशी धन का लाभ ये देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों मिलकर के आपको दिला रहा है। तीसरा, आध्यात्मिक आपको जो है रुझान भी अक्टूबर माह से लेकर के और दिसंबर के बीच में आपको ये देने वाला है। भौतिक जगत के और आध्यात्मिक जगत दोनों जगत की बात कहूं तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में दोनों ग्रहों की दृष्टि, एक शुभग्रह एक पापग्रह की जब भी दृष्टि होती है, वहां बहुत अच्छा फल जो है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। केवल मात्र थोड़ी आपको सावधानियां बरतनी जरूर चाहिए। और वो सावधानी आपको वाहन आदि से लेकर के अथवा अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को आप डिकोड होने से बचिए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो राहु की मैं बात कहूं तो ये आपके जो है 7वीं दृष्टि उनकी सुख भाव पर पड़ रहा है और वहां पर आपके पंचम से केतु, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, वहां पर जाकर के विराजित होने वाले हैं 29 मई 2025 को। तो इससे यह प्रतीत होता है कि वरिष्ठ जन जो आपके घर में हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आपको चिंता हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपके जो मित्र व आपके बीच में थोड़ी गलतफहमियां आ सकती हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण से। लेकिन एक बात मैं कहूं कि चतुर्थ स्थान में चूंकि यह 7वीं दृष्टि है, आपके जीवन साथी को लेकर के भी मनमुटाव की स्थिति बन रही है। प्रेम विवाह अथवा वैवाहिक जीवन को मैं कहूं तो उसको लेकर के, चूंकि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर शनि की है और 10वीं दृष्टि उनकी जो है अष्टम स्थान पर है, तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर यानी कि व्यक्तित्व पर है। तो इन सबसे यह प्रतीत होता है कि आपके सप्तम भाव पर जो है किसी भी ग्रह की स्थिति इस प्रकार की नहीं है जिसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाए। केवल यही स्थान दिख रहा है जहां से आपको जो है दाम्पत्य जीवन को लेकर के प्रभावित हो सकता है, या स्त्री जातकों को अथवा पुरुष जातकों को। तो आपको आपसी विचारों को तालमेल बना के चलना है और किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं आने देना है। इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल इसको आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो यह वर्ष 2025 जो स्वर्णिम वर्ष के रूप में यादगार साबित होने वाला जो वर्ष था, उसमें विघ्न आ सकता है। इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अतिरिक्त मैं ये कहूं कि इसके अलावा आपके अन्य क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए आपका आध्यात्मिक क्षेत्र है अथवा मान लीजिए आप अविवाहित हैं, तो उनके लिए यदि विवाह का देखा जाए तो योग इस वर्ष आपका बन रहा है। और वैसे भी इस वर्ष आपके जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में हैं, तब तक जो है अविवाहित लोगों के लिए विशेष करके कारक बन करके और वैवाहिक जीवन को दे सकते हैं। उनको विवाह सुख की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आपके पंचम स्थान में जो प्रेम विवाह करने वाले हैं अथवा प्रेम विवाह से संबंधित उनकी कोई ऐसी चर्चा चल रही होगी, तो उसमें आपको विघ्न आ सकता है। कब तक? 29 मई 2025 तक, क्योंकि आपके पंचम स्थान में तब तक केतु रहेंगे और केतु कभी भी संबंध को जोड़ते नहीं है, बल्कि संबंध विच्छेदात्मक ग्रह है, इसलिए आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका बहुत आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आइए, उपाय आपको क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको उपाय विशेष रूप से इन दिनों आपको ये करना चाहिए, भगवान शिव का, क्योंकि वृषभ राशि है, वृषभ राशि आपके यह चंद्र के उच्च की राशि होती है और यह जो है राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक ग्रह आपके कारक शनि हो जाते हैं, तो
शिव जी के शिवलिंग पर आप जो है काला तिल रख करके और आप यदि गुड़ के शरबत से यदि उनको स्नान कराएं अथवा कच्चा दूध से भी यदि स्नान कराते हैं तो भी, या दोनों ही आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बारी बारी से दोनों करना चाहिए। यानी कि गुड़ के शरबत से भी स्नान कराइए और उसके बाद पुनः कच्चा दूध से भी स्नान कराइए और प्रतिदिन कराइए। यदि आप ऐसा प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम आप जो है सोमवार सोमवार को तो करना ही चाहिए। ऐसा करने मात्र से आप देखिएगा आपके जीवन में बड़ा ही सकारात्मक बदलाव दिखेगा। जितनी सारी चीजें हमने कहा है उन सारी चीजों में आपको अत्यंत जो है फेवरेबल जो चीजें हैं वो आपके बिल्कुल आपको दिखेंगे कि हाँ हो रहा है। क्योंकि शिव की उपासना अत्यधिक आपके लिए श्रेष्ठदायक श्रेष्ठ रहेगा, अत्यधिक फलप्रद रहेगा। और शत्रु बाधा के लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा। शत्रु बाधा में एक के लिए एक और आपको मैं उपाय बता दूं, प्रायः मैं आप सबको बताते रहता हूं, वृष राशि वालों को भी बताता हूं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद आप जो है हनुमान जी महाराज की प्रतिमा लाल कपड़े पर उनको विराजित स्थापित करके और ओम हनुमते नमः यह कहते हुए आप शनिवार को तुलसी पत्र से उनका अर्चन कीजिए। 108 बार ओम हनुमते नमः बोलते हुए तुलसी पत्र उनको अर्पित करके ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः ऐसा यदि आप कर देते तो आपको शत्रु बाधा से आप जो है निजात पा जाएंगे। और इसके अतिरिक्त भी आपको ऐसा लगता है नहीं बहुत सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, चूंकि ऐसी स्थिति इसमें दिख रही है, लाभ नहीं मिल रहा, तो और उसके लिए क्या कर सकते हो? तो उसके लिए आप जो है श्री यंत्र जो होता है अथवा स्फटिक माला पर आप जो है ओम ऐम ह्रीम श्रीम जो स्फटिक का माला होता है उस पर आप जो है ओम ऐम ह्रीम श्रीम इन 4 अक्षरों का ओम ऐम ह्रीम और श्रीम इन 4 अक्षरों के इस मंत्र का आप जो है 108 बार वही अपने पूजा कक्ष में अथवा किसी सन्निकट जो देवालय है उस देवालय में जाकर के आप जो है पूजा करके कर सकते हैं। इससे भी आपको इन तीनों उपाय, और ये तीनों उपाय आपको मैं पुनः कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा शास्त्रोक्त है, ये जो है अप्रमाणित नहीं है। ऐसा करने से आध्यात्मिक जगत में आपको यही जो वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं ये आपको बहुत बल प्रदान करेंगे और आपके लिए अत्यंत जो है बेहतर स्थिति और भी उससे भी अच्छी और बेहतर होगी। निश्चित रूप से आप ये उपाय कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री